अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक के थैले, या आप कह सकते हैं प्लास्टिक से बने हुए बैग। इन्हें दोस्तों पॉली बैग भी कहते हैं। यानी प्लास्टिक के थैले हम अपनी खाने पीने की अशिया को रखने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Plastic bags are one of the most common items used in daily life. प्लास्टिक बैग्स यानी प्लास्टिक के बैग। प्लास्टिक एक नाउन है, बैग्स भी एक नाउन है जो कि प्लूरल है। आर मतलब हैं, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। वन मतलब वन ऑफ में से एक, वन मतलब एक, ये दोस्तों हमारे पास न्यूमेरल है। ऑफ एक प्रपोजिशन है। द मोस्ट कॉमन मतलब सबसे आम, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आइटम्स मतलब चीज़ें, आइटम्स कहते हैं दोस्तों चीज़ों को, ये एक नाउन प्लूरल है। यूज्ड मतलब इस्तेमाल होने वाली, यूज मतलब इस्तेमाल हुई, ये दोस्तों एक वर्ब है। इन डेली लाइफ मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन एक प्रपोजिशन है, डेली एक एडजेक्टिव है, लाइफ एक नाउन है। प्लास्टिक बैग्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम्स यूज्ड इन डेली लाइफ। प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक के बैग रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ों में से एक हैं। They are lightweight, inexpensive, and very convenient for carrying goods. They are ये होते हैं। they मतलब ये एक प्रोनाउन है, मतलब बैग्स। are मतलब हैं, ये एक वर्ब है। लाइट वेट मतलब हल्के, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव जो होता है नाउन को और प्रोनाउन को फर्दर डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बैग है हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। अब लाइट वेट यानी हल्के, ये दोस्तों एडजेक्टिव है, यानी ये बता रहा है जो लाइट वेट हैं वो बैग्स हैं। लाइट वेट हमारे पास एडजेक्टिव है। जैसा कि मैं कहूँ कि एक बॉय है, लड़का, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। अगर मैं कहूँ एक टॉल बॉय यानी लंबा लड़का जिसका कद बड़ा हो, जो टॉल होगा हमारे पास दोस्तों, ये होगा एक एडजेक्टिव, यानी ये नाउन को या प्रोनाउन को फर्दर डिस्क्राइब करता है। लाइट वेट यानी हल्के, ये एक एडजेक्टिव है। इनएक्सपेंसिव यानी सस्ते। एंड और ये कंजक्शन है। वेरी कन्वीनियंट यानी वेरी मतलब बहुत, ये एक एडवर्ब है। कन्वीनियंट यानी आसान, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फॉर केयरिंग गुड्स, फॉर मतलब के लिए, केयरिंग मतलब ले जाना, फॉर एक प्रपोजिशन है, केयरिंग दोस्तों एक वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म के साथ यानी जीरन वर्ब। गुड्स मतलब सामान या अशिया आप कह सकते हैं। दे आर लाइट वेट, इनएक्सपेंसिव एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर केयरिंग गुड्स। ये हल्के, सस्ते और सामान ले जाने के लिए बहुत आसान होते हैं, यानी बहुत कन्वीनियंट हैं। However, they have become a major environmental issue. However, ताहम, ये कंजक्शन है। they मतलब ये, मतलब एक प्रोनाउन है। have become मतलब बन चुके हैं। have become ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर have become बन चुके हैं। a major मतलब एक बड़ा, मेजर दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इन्वायरमेंटल यानी माहौलियाती, इशू यानी मसला। However, they have become a major environmental issue. ताहम ये एक बड़ा माहौलियाती मसला बन चुके हैं। Plastic bags are not biodegradable, which means they do not break down easily. प्लास्टिक बैग्स यानी प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक एक नाउन है, बैग्स एक नाउन प्लूरल है। आर नॉट मतलब नहीं होते, आर एक वर्ब है, नॉट दोस्तों एक एडवर्ब है। बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब होता है दोस्तों हयातियाती तौर पर तहलील होने वाले, मतलब कुदरती तौर पर ये ऐसे होते हैं कि आसानी से ख़त्म नहीं होते, या आप कह सकते हैं टूटते नहीं हैं। ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। विच मतलब जिस, विच मीन्स मतलब जिसका मतलब है। विच ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मीन्स दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। दे डू नॉट, दे मतलब ये एक प्रोनाउन है। डू नॉट मतलब डू नॉट ब्रेक डाउन, मतलब कि नहीं टूटते। दे डू नॉट ब्रेक डाउन, ये नहीं टूटते। डू दोस्तों हमारे पास एक एक्सेलरी वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है। ब्रेक डाउन हमारे पास एक वर्ब है। इजीली मतलब आसानी के साथ या आसानी से, ये एक एडवर्ब है।
एंड और ये कंजक्शन है, कैन स्टे इन द इन्वायरमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। कैन स्टे मतलब रह सकते हैं, कैन एक मॉडल वर्ब है, स्टे एक वर्ब है। इन मतलब में, द इन्वायरमेंट यानी माहौल में, इन एक preposition है, इन्वायरमेंट दोस्तों एक नाउन है। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, फॉर मतलब के लिए, ये एक preposition है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स यानी सैकड़ों सालों के लिए। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स यानी सैकड़ों सालों के लिए। ईयर्स मतलब साल या सालों के लिए। फॉर एक preposition है। हंड्रेड्स दोस्तों एक न्यूमेरल है। ऑफ ईयर्स मतलब सालों तक या सालों के लिए। ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक के थैले हयातियाती तौर पर तहलील नहीं होते। विच मीन्स दे डू नॉट ब्रेक डाउन ईजिली, जिसका मतलब है कि ये आसानी से नहीं टूटते। एंड कैन स्टे इन द इन्वायरमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और सैकड़ों सालों तक माहौल में रह सकते हैं। दिस causes harm to wildlife and pollutes our land and water. दिस मतलब ये एक प्रोनाउन है। काजिज का मतलब होता है दोस्तों वजह बनना। काजिज हार्म मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। काजिज मतलब पहुंचाते हैं या वजह बनते हैं। हार्म का मतलब होता है नुकसान। काजिज एक वर्ब है, हार्म एक नाउन है। टू वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात को। टू मतलब को, ये एक preposition है। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात, ये एक नाउन है। एंड और पोल्यूट्स मतलब आलूदा करते हैं। पोल्यूट्स का मतलब आलूदा करते हैं। एंड एक कंजक्शन है। पोल्यूट दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। आवर लैंड यानी हमारी ज़मीन। आवर एक पोजेसिव प्रोनाउन है, लैंड एक नाउन है। एंड वाटर और पानी को। एंड एक कंजक्शन है। वाटर दोस्तों एक नाउन है। दिस causes harm to wildlife and pollutes our land and water. ये जंगली हयात को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी ज़मीन और पानी को आलूदा करते हैं। Many countries and cities are now banning or limiting the use of plastic bags, encouraging people to use reusable or biodegradable options instead. Many countries मतलब बहुत से ममालिक। Many एक adjective है, countries दोस्तों noun plural है। And और ये conjunction है। Cities मतलब शहर, ये भी एक noun plural है। Are now banning मतलब अब पाबंदी लगा रहे हैं। आर मतलब है, ये एक वर्ब है। नाउ मतलब अब, ये एक एडवर्ब है। बैनिंग मतलब पाबंदी लगाना या पाबंदी लगा रहे हैं, ये एक वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। लिमिटिंग मतलब महदूद कर रहे हैं, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। द यूज़ मतलब इस्तेमाल, ये एक नाउन फ्रेज है। ऑफ प्लास्टिक बैग्स यानी प्लास्टिक के थैलों का। ऑफ एक preposition है, प्लास्टिक एक नाउन है, बैग्स मतलब थैले, ये भी एक नाउन प्लूरल है। इनकरेजिंग मतलब तरगीब दे रहे हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन प्लूरल है। टू यूज़ मतलब इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की, ये दोस्तों एक वर्ब है। टू एक preposition है। रीयूजेबल यानी दोबारा काबिल इस्तेमाल या दोबारा इस्तेमाल के काबिल, ये एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। बायोडिग्रेडेबल यानी हयातियाती तौर पर तहलील होने वाले। ऑप्शंस यानी ऑप्शंस की या इख्तियारात इसका मतलब होता है, या आप कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शंस यानी चुनना। इंस्टेड मतलब बजाय इसके। Many countries and cities are now banning or limiting the use of plastic bags. बहुत से ममालिक और शहर अब प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहे हैं या इसे महदूद कर रहे हैं। Encouraging people to use reusable और biodegradable options instead. और लोगों को दोबारा काबिल इस्तेमाल या हयातियाती तौर पर तहलील होने वाले ऑप्शन इस्तेमाल करने की तरगीब दे रहे हैं। स्विचिंग मतलब मुंतकिल होना, ये दोस्तों एक वर्ब है। स्विचिंग मतलब मुंतकिल होना। टू अल्टरनेटिव्स लाइक क्लॉथ और पेपर बैग्स कैन हेल्प रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। टू अल्टरनेटिव्स मतलब मुतबादिल की तरफ। टू मतलब की तरफ, ये preposition है। अल्टरनेटिव्स मतलब मुतबादिल, ये एक नाउन प्लूरल है। लाइक जैसे, ये एक preposition है दोस्तों। क्लॉथ यानी कपड़े या कपड़ा, ये एक नाउन है। और या पेपर बैग्स यानी कागज़ के बैग्स या कागज़ के थैले आप कह सकते हैं। और एक कंजक्शन है। पेपर एक नाउन है, बैग्स एक नाउन प्लूरल है। कैन हेल्प मदद कर सकते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है, हेल्प एक वर्ब है। रिड्यूस मतलब कम करना या कम करने में, ये एक वर्ब है दोस्तों।
دا نیگیٹو امپیکٹ یعنی منفی اثرات. نیگیٹو ایک ایڈجیکٹیو ہے, امپیکٹ دوستو ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اثر. آن دا انوائرمنٹ یعنی ماحول پر, آن ایک پریپوزیشن ہے, دا انوائرمنٹ ایک ناؤن ہے. Switching to alternatives like cloth or paper bags can help reduce the negative impact on the environment. کپڑے یا کاغذ کے تھیلے جیسے متبادل کی طرف منتقل ہونا ماحول پر منفی اثر کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو فرینڈز, ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.